हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम इस डोरी का इस्तेमाल करके एक बहुत ही सुंदर सा स्लीव्स का डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक रफ़ पेपर की पट्टी काटी है जिसकी चौड़ाई है तकरीबन 2 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है तकरीबन 12.5 इंच। आपको इस पट्टी की लंबाई उतनी ही रखनी है जितनी आपको अपनी स्लीव्स या ट्राउज़र के पॉंचे की चौड़ाई चाहिए। अब इस डोरी को हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे, इस तरह। तो यहाँ पर मैंने डोरी के छोटे छोटे टुकड़े काट के तैयार कर लिए हैं और अब हम इस तरह से इस पट्टी के ऊपर इन डोरी के पीसेस को रखेंगे और इसकी किनारी पर सिलाई लगा देंगे। सभी पीसेस को मैं तकरीबन आधा इंच की दूरी पर रख रही हूँ, इस तरह से। सभी पीसेस को हमें बिल्कुल बराबर दूरी पर रखकर ही सिलना है। तो इस तरह से मैंने इस पट्टी की एक किनारी पर सिलाई लगाकर इन डोरियों को अटैच कर दिया है। अब हम इस पट्टी की दूसरी किनारी पर भी सिलाई लगा देंगे और डोरी के दूसरे किनारों को भी अच्छे से इस पेपर की पट्टी के साथ अटैच कर लेंगे, इस तरह से। यहाँ पर सिलाई लगाते हुए भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सभी डोरियों के बीच में गैप बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से मैंने इस पट्टी के ऊपर डोरी को अच्छे से अटैच कर दिया है। अब हम साइड से एक्स्ट्रा डोरी को काट देंगे और इस पट्टी को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, इस तरह। अब हमें कुर्ती के फैब्रिक में से ही एक पट्टी काटनी है तकरीबन 2 इंच चौड़ी और इस तरह से हम डोरी वाली पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे। डोरी वाली पट्टी की रॉन्ग साइड और प्रिंटेड फैब्रिक की पट्टी की राइट साइड एक दूसरे को फेस कर रही है और इस तरह से मैंने इसकी किनारी पर सिलाई लगा दी है। अब इस प्रिंटेड फैब्रिक की पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ मोड़ के सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमें एक थोड़ी सी मोटी पाइपिंग बनानी है इस पट्टी की किनारी पर। आप चाहें तो इससे थोड़ी बारीक पाइपिंग भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये पट्टी मैंने बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इस पट्टी को कुर्ती की स्लीव्स या ट्राउज़र की राइट साइड पर इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और इसकी किनारी पर सिलाई लगा देंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। अब इस तरह से सिलने के बाद हम इसके पीछे से कागज़ का टुकड़ा निकाल देंगे, इस तरह। बहुत आसानी से ये कागज़ निकल जाएगा और बचा हुआ कागज़ धोने के बाद अपने आप ही निकल जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लिया है और अब हम इस तरह से 3-3 डोरियों को इस तरह सिल देंगे। तो इसकी रॉन्ग साइड पर मैं इस तरह से तीनों डोरियों को एक साथ अटैच कर रही हूँ सुई और धागे की मदद से। इसके बिल्कुल बीच में मैंने इस तरह से सिलाई लगाकर इसको खींच दिया है जिससे कि एक बो जैसी शेप यहाँ पर बन जाएगी। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी की डोरियों को भी आपस में सिल लेंगे। ये देखिए, एक बार और मैं आपको इसे सिल के बता देती हूँ। बिल्कुल सेंटर में हमें इस तरह से तीनों डोरियों को आपस में सिलना है, इस तरह। बिल्कुल मजबूती से हमें सिलना है ताकि ये धागा निकल ना जाए बाद में। तो इस तरह से मैंने इसको सिल दिया है, ये देखिए। अब हम इसके ऊपर हाफ बीड्स अटैच करेंगे। आप चाहें तो सिंपल वाइट मोती भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ऊपर लगाने के लिए। मैंने यहाँ पर हाफ बीड्स अटैच किए हैं जो कि सुई से नहीं अटैच होते। इसको अटैच करने के लिए आपको फैब्रिक ग्लू की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से इन बोज के बीच बीच में मैंने एक एक मोती इस तरह अटैच कर लिया है, ये देखिए। मोती अटैच करने के बाद ये डिज़ाइन देखने में और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो बिल्कुल सेंटर में मैंने यहाँ पर हाफ बीड्स को अच्छे से अटैच कर दिया है, ये देखिए। और इसके साथ ही डिज़ाइन भी हमारा ये बनकर तैयार हो चुका है।
तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के रेगुलर अपडेट सबसे पहले मिल सकें। साथ ही आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।